हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे लखनऊ डिवीजन का पूर्व एनईआर में पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये सीसीटीसी का पेपर है। सीसीटीसी का पेपर है। ये एग्जाम हुआ था 30/5/2024 को एग्जाम हुआ था। इसके पहले आपको 15/5/2024, 19/5/2024, 22/5/2024 का क्वेश्चन सॉल्व आ चुके हैं। नेक्स्ट आज हम देखेंगे 30/5/2024 का क्वेश्चन पेपर। ये कलर का क्वेश्चन पेपर है। और वैसे तो सभी अगर वो आरआरबी में एग्जाम देते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें से जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है OSOP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये होता है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्हाट इज द OSOP? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है। OSOP क्या है? तो ये आपका दिया है केवल एक एक स्टेशन एक उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द फाइस? FOIS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। माल परिचालन सूचना प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द RVNL का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है। ये आपको बता दिया है रेल विकास निगम लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रिसेंटली नोटिफाइड IRMS? तो यहाँ पर भी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। यह इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है। तो ये आपको लिख दिया गया है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ECRC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये होता है इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पूछताछ सह आरक्षण क्लर्क। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द मैक्सिमम टार्टिकल चार्ज फॉर बुकिंग ऑफ टिकट इन AC2 टायर क्लास? AC2 टायर क्लास में टिकट बुकिंग के लिए अधिकतम तत्काल शुल्क क्या है? तो ऑप्शन 500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा कितना? अधिकतम पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 70 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है विशेष कोच की बुकिंग के लिए प्रति कोच पंजीकरण सह सुरक्षा की न्यूनतम राशि कितनी है? तो ये 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC3 टायर क्लास में सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए पूरक शुल्क क्या है? सुपरफास्ट ट्रेन AC3 टायर क्लास का सी ऑप्शन सही है। 45 रुपये। सप्लीमेंट्री चार्ज कितना होता है? 45 रुपया चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है आरक्षित टिकट के लिए बोर्डिंग पॉइंट को बदलने के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले की समय सीमा क्या है? बी ऑप्शन है 24 घंटे के पहले आपको चेंज करवाना पड़ेगा बोर्डिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य क्षतिपूर्ति बॉन्ड की वैधता क्या है? सामान्य क्षतिपूर्ति बॉन्ड की वैधता क्या है? 3 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कंपार्टमेंट में मालिक के साथ कुत्ते की यात्रा में पार्सल यातायात में बुकिंग न्यूनतम प्रहार वजन कितना है? 60 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है LHB रह के LSR की अनुमति वहन क्षमता कितनी होती है? ये होता है 3.9 टनेज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम रेलवे DRM द्वारा विलंब शुल्क की छूट पर विचार करने की अधिकतम राशि कितनी है?
₹25,000। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे एक्ट 1989 की किस धारा में नशे या उपद्रव के लिए दंड का प्रावधान है? 145। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटररेल पास टिकट धारक को डैश के भुगतान से छूट दी गई है। ऊपर के सभी हैं क्या क्या? आरक्षण शुल्क, पूरक शुल्क और भोजन शुल्क सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वैगनों की आपूर्ति नहीं की गई है और पार्टी पंजीकरण तिथि के 10 दिनों के भीतर इंटेंट रद्द कर देती है तो WRF का क्या होगा? जब्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सल यातायात में न्यूनतम प्रभावी भार क्या है? 10 किलोग्राम। पार्सल यातायात में न्यूनतम प्रहार क्या है? मतलब सबसे न्यूनतम कितना केजी तक आप ले जा सकते हैं? 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल भाड़ा वसूलने के लिए पार्सल यातायात में कितने पैमानों का प्रयोग किया जाता है? 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। पार्सल बुक करने के लिए मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में मध्यवर्ती स्टेशन पर कितने समय तक रुकना आवश्यक है? 5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान रेल राज्य मंत्री है? दानवे राव साहेब दादा राव और दर्शन विक्रम जरदोस, ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन बकाया क्या है? स्टेशन बकाया क्या है? बैलेंस शीट के संतुलन से पहले डेबिट और क्रेडिट पक्ष के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेशन बकाया क्या है? बैलेंस शीट के तो संतुलन से पहले डेबिट और क्रेडिट पक्ष के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटीएस टिकटों पर छपा रैंडम नंबर कितने अंकों का होता है? 5 अंक का होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार में रेलवे के 2 जोनल मुख्यालय हैं? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजेएन लखनऊ डिवीजन के कुछ हिस्सों में निम्नलिखित में से क्या मौजूद है? तो स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग है, मीटर गेज है, दोनों है। सी दोनों है, स्वचालित है, मीटर गेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन पहली बार शुरू की गई थी? लखनऊ दिल्ली से वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ENSD 2 स्टेशनों के लिए प्रतिवर्ष क्या मानदंड है? कमाई 100 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ से कम या उसके बराबर, यात्रियों की संख्या 10 मिलियन से अधिक और 20 मिलियन से कम या उससे बराबर, दोनों सही है। NSD 2 स्टेशन का मतलब यही होता है। 100 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ से कम, 10 मिलियन से अधिक और 20 मिलियन से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे माल भाड़े पर कितना GST लगाता है? 5%। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए गुड्स शेडो के लिए प्रति घंटा प्रति वैगन स्थान शुल्क दर क्या है? इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रैक के लिए आवश्यक न्यूनतम वैगनों की संख्या क्या है? बी ऑप्शन सही है, 20। अगला क्वेश्चन है, मशीन द्वारा खुले वैगनों की लोडिंग के लिए खाली समय क्या है? 5 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रैक के डायवर्जन की अनुमति देता है? CFTM। निम्नलिखित में से कौन से रैक के डायवर्जन की अनुमति देता है? CFTM देता है, चीफ फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकल्प माल सेट के लिए लोडिंग करने पर कौन सा चार्ज नहीं लिया जाता है? टर्मिनल चार्ज, विलंब शुल्क, जीएसटी, इनमें से कोई नहीं। तो टर्मिनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोडिंग के बाद अनुमेय समय के अंदर भुगतान न करने पर पार्टी पर कितना विलंब शुल्क निर्धारित किया गया है? 5%। ऑप्शन नंबर बी सही है। इज्जत टिकट के पात्रता के लिए मासिक आय की ऊपरी सीमा क्या है? 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही है। IAFT ट्रेवल अथॉरिटी किसे जारी की जाती है? सैनिक को। IAFT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। IAFT ट्रेवल अथॉरिटी किसे जारी किया जाता है? तो मिलिट्री सैनिक को जारी किया जाता है। और ये एक फॉर्म नंबर है IAFT, फॉर्म नंबर 1720 करके आता है फॉर्म। इसी फॉर्म पे आपका टिकट बुक किया जाता है सैनिकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PTO के माध्यम से टिकट बुक करने पर कितनी राशि दी जाती है? 1/3। वास्तविक किराया का 1/3। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDR कौन तैयार करता है? रेल कंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रेन कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से DFCCIL की चल रही परियोजनाओं पास नहीं होती है? मध्य प्रदेश में। ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, DFCCIL फुल फॉर्म पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से DFCCIL की चल रही परियोजना पास नहीं होती है? तो मध्य प्रदेश में है ये। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन रद्द होने पर निम्नलिखित ट्रेन प्रस्थान के कितने दिनों के भीतर कंफर्म टिकट रिफंड कर सकते हैं? 3 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ट्रेन रद्द होने पर निम्नलिखित ट्रेन प्रस्थान के कितने दिनों के भीतर कंफर्म टिकट रिफंड कर सकते हैं? 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर कितनी दूरी तक सीजन टिकट की अनुमति है? 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइक के लिए न्यूनतम प्रहार वजन क्या है? बी 100 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है। पार्सल के लिए अधिसूचित स्टेशन पर अनुमेय खाली समय क्या है? 10 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, पार्सल की लोडिंग अनलोडिंग के लिए 3 पार्सल वैन तक बैग पार्सल रैक के लिए अनुमेय फ्री समय क्या है? 3 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही है। SLR वर्ग में मूल्यवर्धितों के लिए कितनी छूट दी जाती है? 50%। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में फर्स्ट ए में वरिष्ठ नागरिकों को क्या रियायत दी जा रही है? डी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STBA को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के स्टेशनों में लगाया जा सकता है? सी ENSG 5 और ENSG 6 दोनों में लगाया जाता है। STAB का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। STAB का फुल फॉर्म
पहुंचा जाता है। तो ये हो गया है स्टेशन टिकट बुकिंग अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री किस मुख्यमंत्री को ट्रेन से यात्रा करने के लिए किस तरह का पास जारी किया जाता है? तो EHOR पास। ऑप्शन नंबर ए सही है, EHOR पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACM द्वारा समूह आरक्षण में कितनी सीटों की अनुमति दी जा सकती है? 100 तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EOL योजना के तहत कवर्ड वैगनों के लिए कितनी खाली समय दिया जाता है? 5 घंटे। ऑप्शन नंबर डी सही है। YTS के द्वारा किस श्रेणी के टिकट जारी किया जा सकते हैं? तो दोनों है, निष्कपट और सुरक्षित। अनरिजर्व और रिजर्वेशन दोनों किए जा सकते हैं। YTSP का भी फुल फॉर्म पूछता है। यात्री टिकट सुविधा केंद्र होता है, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, YTSK का फुल फॉर्म पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे के वर्तमान PCO कौन है? अनूप कुमार सतपथी। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर रेलवे मेट्रो रेल निगम किस मंत्रालय के अधीन है? इनमें से कोई नहीं। मेट्रो रेल अलग उसका है। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे माल गोदाम में लोडिंग व अनलोडिंग की गणना के लिए 22 बजे से आगे कितने समय गिना जाता है? कुल समय का 50%। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी स्वामित्व वाले वैगनों पर स्टेबलिंग शुल्क लगाया जाता है? जब पार्टी अपनी साइडिंग में ऐसा स्टाफ प्राप्त करने में असमर्थ हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैगनों के लिए विलंब शुल्क नहीं दिया जाता है? इंजीनियरिंग विभाग के लिए, गिट्टी परिवहन के लिए, BOB वैगन, बोबियन वैगन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनों से उतारे गए पशुओं के लिए खाली समय क्या है? 3 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर DCM और सीनियर DOM की अनुशंसा पर DRM द्वारा अधिकतम कितने दिनों तक स्केटिंग की अनुमति दी जा सकती है? 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलंब शुल्क माफी हेतु माल पर्यवेक्षण से अनुरोध आवेदन करने की समय सीमा क्या है? 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का एक मंडल नहीं है? मालदा, जबलपुर, जोधपुर, नांदेड़। मंडल नहीं है, जोधपुर नहीं है। क्या डिवीजन है? जोधपुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने जीवित बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता दिया जाता है? 2 बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि कोई कर्मचारी 13 घंटे के लिए मुख्यालय से बाहर है तो TA का प्रतिशत क्या होगा? 100%। ऑप्शन नंबर डी सही है। EHRA को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुविधा पास में आश्रितों सहित कितने सदस्य हो सकते हैं? 5। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला रेलवे कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है?
180 डेज। ऑप्शन नंबर ए सही है। डीम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक प्रपत्र प्रयोग किया जाता है? 2 नंबर SF2। मंडल स्तर पर PREME बैठक की अध्यक्ष कौन होते हैं? इनमें से कोई नहीं। मंडल स्तर पर DRM होते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, PREME का फुल फॉर्म पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, PREM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल स्तर पर PNM बैठक की आमतौर पर आवृत्ति क्या होनी चाहिए? 2 महीने में एक बार। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी को एक वर्ष में कितने दिनों की LAP जमा की जाती है? 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 के वर्ग में शून्य की संख्या कितनी होगी? वर्ग करेंगे तो 25 और 4 जीरो, तो कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें निम्नलिखित में से बेजोड़ को खोजें। तो ये किसका वर्ग है? ये 8 का स्क्वायर है, 8 का क्यूब है, 10 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, और ये आपका 8 का 24 का स्क्वायर है, 576। तो बेजोड़ कौन है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अगली श्रृंखला क्या है? श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह है 3, 15, 35, 63। यहाँ से 3 का गुणा किया 5 तो हो गया 15, 5 में 7 का गुणा किया 7 बचे 35, और 7 में 9 का गुणा 7 9 63, और 9 में 9 का 11 गुणा किया गया 99। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 + 7/10 + 3/1000, 5 + 0.7 + 0.003, ये 5.703 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है एवं बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो उसे कुल कितना लागत होगा? अब यहाँ हमको MP मार्क प्राइस जो दिया गया है आपका 130 दिया गया है, और कास्ट प्राइस आपका दिया गया है 100 माना गया है। 30% अगर अधिक अंकित करता है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस 30 होगा, ये तो एवं बिक्री के समय 10% की छूट दे देते हैं। किस पे? CP पे देता है। तो 90/100 गुणे 30, 2 जीरो काटेंगे, इसको काट देंगे, 13 9 117। हम CP क्या माने? 100 माने हैं। तो कितना हमको परसेंट फायदा हुआ? छूट की कुल लाभ कितना हुआ? 17%। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 10% की छूट देता है किस पे? CP पे ही दे रहा है, तो आपका 10% छूट देंगे 90/100, इससे 0 0 सब्ट्रैक्ट करिएगा, आपका हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कार से एक निश्चित यात्रा पूरी करती है यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और 60 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर गति से तथा शेष 10 किलोमीटर दूरी प्रति घंटे की दर से पूर्ण किया, तो पूरे सफर की औसत गति ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम डिस्टेंस ऐसा चीज मान लेते हैं जो ये 30 को काट दे। तो हम पहले मान लेते हैं स्पीड, किलोमीटर पहले मान लेते हैं, डिस्टेंस कितना 240 मान के चलते हैं। 240 क्यों? क्योंकि 3 से काटेंगे, बड़ी संख्या लेकर चलते हैं। तो 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर। तो पहली जो दूरी है, फर्स्ट पार्ट 240/30/100 करेंगे, 2 जीरो से ऊपर नीचे कट जाएगा, ये आ जाएगा 72 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर एक तय किया, कितने से? 20 किलोमीटर प्रति आवर से। फिर उसके सेकंड वाला बचा कितना? 72 कर चुका, और 240 60 किलोमीटर, तो गुणे 60/100 कर देंगे सेकंड वाला, तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसको काटेंगे, तो 144 हो जाएगा किलोमीटर, करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और शेष जो बचा थर्ड वाला, वो आपका बचा 24। इन दोनों को जोड़ेंगे 216 आ जाएगा, और टोटल 240 माने घटाएंगे तो हो जाएगा 24 किलोमीटर, कितने? 10 किलोमीटर प्रति आवर में। अब हम क्या करेंगे? एवरेज टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम, तो हम इसको एवरेज निकालेंगे। एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन
इसको हम मान लीजिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3, इस तरह से हम मान, क्योंकि ये जो होता है ये टाइम ही है। अब इसकी वैल्यू दिया है 240 और इसको पार्ट में अलग अलग कर लिया मैंने, 72/20, इसको काटेंगे 3.6 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाए 3.6 और प्लस ये भी निकालेंगे 3.6 ही निकालेंगे और अगला तो 2.4 आ जाएगा। इस तरह से इसको जोड़ लेंगे 240/96 90.6 आ जाएगा। इसको हम दशमलव हटा के 0 बढ़ा देंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का होता है भुजा का स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें है ये भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है तो 4x और x मान लेंगे, तो 4x गुणे x, 4x स्क्वायर तो 8 64 हो जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर 8 64, इसको काटेंगे 4 4 4 6 24, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, x बराबर हो जाएगा 8, सॉरी 4 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 16 और ये हो जाएगा आपका 4। तो लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप निकालना, आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू हो जाएगा 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 40 मीटर सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 500 रुपये के मूलधन पर साधारण ब्याज की गणना 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष और 4 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष दर से किए जाने पर क्या अंतर होगा। तो हमको PRT/100 ये फार्मूला होता है इंटरेस्ट का, इसी पे रखेंगे, तो 500 गुणे 3 गुणे 5/100 और प्लस 500 4 गुणे 4/100, 2 0 0 0 और 2 0 2 0, 5 गुणे 15 और प्लस 5 गुणे 16 हो जाएगा, 15 पचे 75 और 16 पंचे 80, जोड़ लेंगे 5 8 7 15 155, ब्याज आ गया 155 और मूलधन कितना था 500 था, तो लाभ कितना हुआ 500 घटा देंगे हो जाएगा 5 रुपये, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके 100/16 और प्लस 31.25 माइनस 300/8, इसको सॉल्व करेंगे 6.25 आएगा और प्लस 31.2 और ये हो जाएगा 37.5 आ जाएंगे, 50 सॉल्व करेंगे तो ये 37.5 और ये 37.5 आ जाएंगे, दोनों घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर ए और बी भाई हैं, सी डी बहनें हैं, तो ए का बेटा डी का भाई है, तो बी सी से किस प्रकार संबंध है, सॉल्व करेगा चाचा आ जाएगा, इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा की राजधानी है, ओटावा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2024 ओलंपिक किस शहर में आयोजित होने वाला है, पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा को नहीं छूता है, असम, ऑप्शन नंबर बी सही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी को कहा गया है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, विरासत पशु हाथी को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यूपी से होकर गुजरती है? सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक में प्रत्यय के रूप में OH शामिल है? अल्कोहल में, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? इनमें से कोई नहीं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब में अधातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? हीलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। हीलियम है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी सही है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B1 के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस प्रकार की प्रजातियां किस विशेष श्रेणी है, विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है? स्थानिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे जीव हैं जो अन्य जीव के शरीर पर या उसके अंदर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? परजीवी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी सही है। ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 37 अंश सेंटीग्रेड। विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग। राजभाषा नियम के अनुसार भाषा की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभिक में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? डी 14। वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इनमें से कोई नहीं है, हमको भी जानकारी नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गोवा की राजभाषा कौन सी है? कोंकणी, ऑप्शन नंबर सी सही है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपिक सुधारक समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेकर, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 7 जून 1955 को, ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहाँ का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 351 में सामाजिक भिन्नता। नेक्स्ट हुआ, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? संसदीय राजभाषा समिति के गठन से है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना किनके नाम पर है? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे, धन्यवाद। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे, धन्यवाद। थैंक यू ऑल।